कहते हैं बड़ा नाम करेगा जी। बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। आईपीएल देखकर बड़ा हुआ बच्चा अब आईपीएल में धमाल मचा रहा है। तो काश मेरा बेटा ऐसा होता। असल कमाई है ये। जिस तरीके से सूर्यवंशी के पिताजी ने मेहनत किया है वो एक सीख है हर माता पिता को कि हम अपने बेटे के लिए ऐसा करें। उनके पिता का बड़ा संघर्ष रहा है वैभव सूर्यवंशी के पीछे। रात को रात नहीं समझना, दिन को दिन नहीं समझना। वैभव सूर्यवंशी वो शेर है और इस माई के लाल ने देखिए बिहार का नाम रोशन किया। कैसे वो नून रोटी खाकर आगे बढ़े और अपने बेटे को उस मंजिल तक पहुंचाया। अब बबीता मिश्रा जी का भी एक बेटा है, वो भी क्रिकेट खेला करता है। हम शुरुआत से वो माहौल वैभव सूर्यवंशी को देने की कोशिश की। बचपन से उन्होंने माहौल दिया। और समस्तीपुर, आप समझ सकते हैं बिहार का एक छोटा जिला समस्तीपुर। वैभव सूर्यवंशी को देखते हैं तब हर एक माँ बाप चाहता है कि मेरा भी बेटा वैसा हो। देखिए एक गाना है, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। देखिए यही काम करके दिखाया है वैभव सूर्यवंशी ने। बिहार के लाल वैभव सूर्यवंशी ने अपने पिता के सपने को साकार कर दिखाया है। आईपीएल में धमाल मचा दिया है, बवाल मचा दिया है और ऐसा कारनामा करके दिखाया है जिसके बाद पूरा विश्व कहीं ना कहीं वैभव सूर्यवंशी की चर्चाएं कर रहा है, उनकी सफलताओं की गाथा गा रहा है। मात्र 35 गेंदों में शतक जड़ दिया वैभव सूर्यवंशी ने, एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड बना दिया। रिकॉर्ड जो है ऐसे हैं बड़े बड़े दिग्गज फेल हैं। क्रिस गेल के बाद सब दूसरे नंबर पर सबसे कम गेंद में शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए। देखिए आज तमाम लोग वैभव सूर्यवंशी की सफलता की गाथा तो जरूर गा रहे हैं, उनकी सफलता की कहानी तो जरूर सुना रहे हैं, लेकिन उनके सफलता के पीछे की कहानी क्या है, उनका संघर्ष क्या है, कैसे उनके पिता ने कैसे वैभव सूर्यवंशी को के बचपन को संवारा, कैसे संघर्ष किया, अपने बेटे को उस मुकाम तक पहुंचाया, किस गरीबी से निकल करके। गाना है एक और है, नून रोटी खाएंगे, तो कैसे वो नून रोटी खाकर आगे बढ़े और अपने बेटे को उस मंजिल तक पहुंचाया जो अभी फिलहाल वैभव सूर्यवंशी अब बड़े बड़े कारनामे कर रहे हैं। उनके पिता का बड़ा संघर्ष रहा है वैभव सूर्यवंशी के पीछे और दोनों की बॉन्डिंग कहीं ना कहीं देखने को मिलती भी है। कई एक तस्वीर सामने आई है जहां पर आप देखते होंगे कि वैभव सूर्यवंशी बहुत छोटे हैं और क्रिकेट देखने के लिए स्टेडियम जाया करते थे। उनके पिता उनको गोद में लिए हुए हैं। तो आईपीएल देखकर बड़ा हुआ बच्चा अब आईपीएल में धमाल मचा रहा है, तो उनकी चर्चाएं हो रही हैं। उनके सफलता के पीछे संघर्ष की कहानी को लेकर हम आज आपके सामने आए हैं। हमारे साथ देखिए बातचीत करने के लिए देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर रूबरू मिसेज इंडिया एगले मिसेज बिहार बबीता मिश्रा जी हैं। मैम आज सफलता की गाथा तमाम लोग गा रहे हैं, लेकिन उसके पीछे संघर्ष रहा है, कई जमीन बिके हैं, तो क्या कहानी है, कैसे वैभव सूर्यवंशी के पिता ने संघर्ष के बावजूद अपने बेटे को उस मुकाम तक पहुंचाया? देखिए लाखों लोग संघर्ष करते हैं और हमें लगता है कि पिता का भी सपना था क्रिकेटर बनना, और जो पिता नहीं कर पाता है वो अपने पुत्र के माध्यम से देखना चाहता है। और ये आपने जो गाना गाया, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने, लेकिन वो जानते थे। ये लाइन थोड़ा सा गड़बड़ा गया, वो छोड़ दीजिए। लेकिन देखिए न्यूज एंकर के साथ साथ एक गायिका भी है, तो भाई इनका कंपैरिजन मेरे से तो हो नहीं सकता है। काफी बेहतरीन गायकी है इनकी। हालांकि देखिए वो डिपेंड करता है, हमेशा गायकी तो करते नहीं है, तो भाई वो स्वर निकल नहीं पाता है। तो देखिए माता पिता का एक ही सपना होता है, जब वो अपने बेटा बेटी उसका, अगर मैं कुछ नहीं बन पाया तो मेरे बच्चे बनेंगे, ये सपना हर माता पिता के पास रहता है और वो आप में भी होगा, वो हम में भी होगा। तो जाहिर सी बात है कि इसके पीछे संघर्ष की कहानी है। एक पिता जिसने बहुत दर्द देखा अपने आप में कि वो नहीं बन पाया, मेरा बेटा बनेगा, और वो आपने कहा कि जमीन घर, मैं एक न्यूज़ में देख रही थी, उन्होंने कहा भी कि मैंने बहुत संघर्ष किया, नौकरी छोड़ी और बहुत दिक्कतों से अपने बच्चे को की हर चीजों को पूरा किया, और बच्चे भी बोलते हुए नजर आते कि मेरी माँ 2-2 बजे रात तक उठ करके मेरे लिए वो जगती थी और मेरे काम के पीछे लगी रहती थी।
तो एक माँ यही चाहती है कि उसका बच्चा जगे तो वो भी जगती है। अगर बच्चा पढ़ाई करता है तो माँ भी पढ़ाई करती है, माँ टीचर बन जाती है, पिता टीचर बन जाते हैं। और यही काम सूर्यवंशी के जो पिता हैं उन्होंने बहुत अच्छे से निभाया। देखिए समस्तीपुर एक छोटी सी जगह है वो, और वो उस जगह से अपने बेटे को निकाल करके आज चमकता सितारा बना देना, ये तो गर्व की बात है। पिता की संघर्ष की कहानी जो होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। खास करके आप देखिएगा, शादी होती है, बच्चे होते हैं, तो पिता जो है वो हर तकलीफ को झेलते हुए एक छत का काम करता है। और वही पिता आज जो सूर्यवंशी के जो पिता हैं, उसने अपने बच्चों को वो चीजें दिखाई जो सपना उसके पिता ने देखा था। और शायद इसका टिस आपने देखा होगा कि हर किसी आईपीएल में उनकी कुछ तस्वीरें देखने को मिल जाती है, और अपने बेटे को गोदी लेते हुए नजर आते हैं, कभी कुछ करते हुए नजर आते हैं। शुरुआत से वो माहौल वैभव सूर्यवंशी को देने की बिल्कुल कोशिश की बचपन से उन्होंने माहौल दिया। और समस्तीपुर, आप समझ सकते हैं, बिहार का एक छोटा जिला समस्तीपुर है, और वो भी बिहार का, जहां पर आप समझिए कि खेल के नाम पर कुछ नहीं हुआ करता था। यहाँ पर बस आईएएस आईपीएस वाला सीन देखने को मिलता था। संसाधन की कमी है, जहाँ संसाधन समझिए बिहार ऐसा राज्य है भाई जहां पर एक भी स्टेडियम, इंटरनेशनल स्टेडियम नहीं है जहां पर भारत का मैच होता हो, एक भी स्टेडियम नहीं है। और मोइनुल हक स्टेडियम में उनके जो कोच है, आई थिंक मुझे पता है कि वो उनको कोचिंग दिया करते थे, और 7-8 साल से करीब उनको कोचिंग मिला करता था। 13 साल में वो बच्चा रणजी ट्रॉफी में चला जाता है। तो ये यहाँ तक जाने की जो कवायद है वो कैसे हुई। एक पिता ने नौकरी छोड़ी, एक पिता ने अपने सपने को त्यागा, एक माँ ने अपने नींद को त्याग कर अपने बच्चे को कि उज्जवल भविष्य के लिए वो कामना करना, रात को रात नहीं समझना, दिन को दिन नहीं समझना, ये माता पिता का फर्ज होता है और वो करते हैं। लेकिन इस तरीके से 2-2 बजे रात में उठ करके अपने बच्चे के लिए प्रैक्टिस के लिए कहीं अगर वो खेलने जा रहा है, तो उसकी तैयारी पहले अपने जिले वाइज, पहले बच्चे जिले में खेलते हैं। मैं भी कभी वॉलीबॉल की खिलाड़ी हुआ करती थी, मैं आपको बताती हूँ। और मैं भी जाती थी, जैसे मैं किशनगंज थी तो मैं पूर्णिया जाती थी खेलने के लिए स्कूल के तरफ से, तो मैं भी वॉलीबॉल में जो टीम होती है उस टीम का एक हिस्सा थी। तो अब वो बहुत 10-15 साल की बात है, लेकिन मैं भी नहीं बन पाई, लेकिन मैं तो चाहूंगी कि मेरा बच्चा भी बन जाए। लेकिन ये चीजें हर माँ बाप में रहती है, और जो माँ बाप जो त्याग करता है वो कोई नहीं कर सकता। और जिस तरीके से उन्होंने मतलब जब मैं उनकी बात को सुन रही थी तो मुझे लगा कि नहीं, इस पे बात करनी चाहिए। एक भावुक कर देने वाली ये जो स्टोरी है, क्योंकि एक पैसे नहीं, कभी उन्होंने कहा कि मेरे पास कभी पैसे नहीं हुआ करते थे जब मेरा बच्चा जिला में खेलने जाता था, तंगी थी। देखिए हर इंसान को तंगी से जूझना पड़ता है, और वो चीजें चाहे वो खास करके मध्यम परिवार में, जब बच्चे के लिए आप एक सपना देख रहे हैं कि मेरा बच्चा ऊपर लेवल तक खेलेगा, तो उस तरीके से आप उसको हर चीज मुहैया कराएंगे, और अपने ना खाते हुए आप उसके हर चीजों को पूरा। और देखिए क्रिकेट के हर चीज इतनी महंगी है आज के डेट में, चाहे उसका ग्लव्स हो, चाहे वो हेलमेट हो, चाहे पैड हो, हर उनके मतलब एक अगर बैट की बात करूं तो 5,000 से कम का बैट नहीं आता। और आप घर में अगर उनके लिए कुछ व्यवस्था करते हैं कि भाई वो नेट प्रैक्टिस करे, तो आज नेट प्रैक्टिस खुद के घर में अगर नेट प्रैक्टिस वाले सिस्टम को बैठाएं तो वो सिस्टम को बैठाने में भी आपको 20 से 25 हजार का खर्च है। 20-25 हजार तो सिर्फ बॉल फेंकने के लिए, ऑटोमेटिक बॉल फेंकने वाला बच्चे हैं, तो वो आपको हर चीजों में वो एक्टिविटी उनकी होती है, तो हर एक्टिविटी के पीछे खर्च है, पढ़ाई लिखाई है। तो एक पिता के लिए इतने पैसे का इंतजाम करना कहीं ना कहीं मध्यम वर्गीय, बिल्कुल मध्यम पर, ऐसा नहीं कि भाई बहुत रिच फैमिली से हैं, लेकिन मध्यम परिवार से हैं, जमीन जायदाद है, घर है, लेकिन उस घर में भी तो कुछ लोग होंगे, भाई होंगे, बंटवारा नहीं हुआ होगा, तो तमाम चीजों को देखना पड़ता है। लेकिन उन्होंने सबको दरकिनार किया और अपने बेटे के सपने को साकार करने की कोशिश, जो खुद का सपना था, मुझे लगता है सपने को अपने बेटे में देखना और बेटे के सपने को पूरा करना।
आपको समझ में आता है। और मैं बेटे ने वो सपना पूरा किया और इतने कम उम्र में, ये कहीं ना कहीं एक सपना भी यही मेरा तो भी खुशी है की बात कि है। काश मेरा बेटा ऐसा होता, बिल्कुल। सूर्यवंशी देखिए, जैसा होता। बबीता मिश्रा जी का भी एक बेटा है, एक बेटी और एक बेटा है, और बेटा जो है वो भी क्रिकेट खेला करता है। हम अक्सर उसके प्रैक्टिस मैसेज में अगर जाया करते हैं तो उसके खेल अभी को वो देखते बहुत हैं। छोटा है बिल्कुल, अभी और बहुत छोटा है, लेकिन काफी काफी अच्छा इंप्रूवमेंट है और बहुत शानदार क्रिकेट खेलता है। मैं आपको एक दो तस्वीर भी दिखाऊंगा, लेकिन ये भी अपने बेटे को उस तरीके से देना चाहती है, क्योंकि देखिए हर एक माँ बाप चाहता है कि उसका बेटा आगे बढ़े, आगे जाकर फ्यूचर बने, अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, अपने शहर का, अपने गांव का, अपने राज्य का, अपने देश का नाम रोशन देखिए जिस तरीके से सूर्यवंशी के पिताजी ने जी। मेहनत किया है, वो एक सीख है हर माता पिता को कि हम अपने बेटे के लिए ऐसा करें। और उन्होंने एक बिहार को एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है कि आप अपने बच्चों को कैसे पुश कर सकते हैं, कैसे आगे ठेल सकते हैं। अगर धन रखना होता तो उनके पास भी जमीन होगी, मकान होगा, तो वो अपने बेटे के लिए मकान जमीन रख सकते हैं। लेकिन आज उन्होंने बिहार का नाम के साथ साथ पूरे देश का नाम रोशन किया उस लड़के ने। जी, उनकी कमाई तो ये है ना, उनकी असल कमाई तो ये है, असल कमाई है ये। धन अर्जना असल कमाई नहीं है, धन तो सभी अरजते हैं। आप देखिए आज के डेट में सबके पास, आज के डेट में शायद लीगल इनलीगल बहुत है, लेकिन कौन बच्चा नाम कमाता है? तो नाम कमाने वाला बच्चा में अगर किसी का नाम है वो है वैभव सूर्यवंशी। अब उन्होंने करके दिखाया। और देखिए इसीलिए हम शुरुआत में ही आपको कह रहे थे कि वैभव नाम सूर्यवंशी के सफलता की कहानी तो आप तमाम लोग सुन रहे थे, लेकिन उसके पीछे उनके पिता का संघर्ष बहुत बड़ा होता है। देखिए किसी भी बेटे के सक्सेस के पीछे उसके पिता के संघर्ष की कहानी होती है। ये तो आपने देखा, लेकिन आपने एक पहलू मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके शब्द से में सिर्फ माँ का माँ जी। अगर कुछ भी दर्द भी होता है, तकलीफ भी होती है तो माँ, चोट लगी तो माँ, खाना मांगना है तो माँ, कुछ बनना है, फोन में बात करनी है, कोई तकलीफ है तो माँ। लेकिन वैभव सूर्यवंशी, बिल्कुल ये बात मैंने भी सुनी है एक दो जगह। वैभव सूर्यवंशी ने से पूछा गया कि सबसे पहले किससे बात करना चाहोगे, तो उसने क्या कहा? माँ को नहीं, उसने सबसे पहले पापा को चुना। तो आई थिंक मुझे लगता है कि पिता और पुत्र का रिश्ता दोस्ती का होता है, और पिता और पुत्र का रिश्ता वो ऐसा अटूट रिश्ता है जो हमने इस छवि में देखा है। और इतनी मार्मिक, इतनी खूबसूरत तस्वीर और इस वीडियो के माध्यम से जब मैंने देखा तो मैं रही नहीं, और मुझे लगा कि काश अगर बेटा ऐसा हो तो हर माँ, कोई भी माँ बाप वृद्धा आश्रम नहीं जाएगी। बिल्कुल वृद्धा आश्रम नहीं जाएगी। रामचंद्र जी आज महान क्यों कहलाते हैं? पिता के आदेश का पालन किया उन्होंने, और उन्होंने राज को त्याग दिया। नहीं तो कौन ऐसा बेटा अभी के समय में देखने को मिलेगा जो भाई अपना हर सुख सुविधा को छोड़ के 14 साल वनवास चला जाएगा? बिल्कुल यही बात और यही सीख कहीं ना कहीं इस वैभव सूर्यवंशी, नाम देखिए, नाम का भी प्रभाव होता है। वैभव सूर्यवंशी का भी तो कुछ पिता ने जो नाम रखा है। आप समझिए, एक चीज बताइए, 14 साल का उम्र क्या होता है मैम? 14 साल खेलने कूदने का उम्र होता है। आप समझिए कि 14 साल के उम्र के लड़के से उसके पापा डेली सुबह उठाते होंगे 4 बजे, दौड़ाते होंगे, बापू फिर सेहत के लिए गाना, बिल्कुल ये गाना आपको याद होगा, के लिए तू तो हानिकारक है, इसी तरीके का गाना बिल्कुल है। तो इस तरीके का फीलिंग्स उनको भी आता होगा। लेकिन देखिए यही वो बेटा है जो श्री रामचंद्र की तरह अपने पिता का आज्ञा का पालन किया, और देखिए अभी आदर्श बेटा अगर कहा जाए तो वैभव सूर्यवंशी के जैसा बेटा सबको मिले। और इससे ज्यादा मैं क्या कहूंगी, देख के दिल बाग बाग हो जाता है इस बच्चे को देख के, और लगता है कि आज मेरा बेटा अगर 8 साल का है, जब वो 14 साल का हो जाएगा तो मुझे लगता है कि मेरा भी बेटा ऐसा बने और आज्ञाकारी बने, मुझे प्यार ना करे लेकिन अपने पिता को जरूर प्यार करे। बिल्कुल। देखिए बबीता मिश्रा जी के भी बेटे जो हैं वो भी क्रिकेट खेलते हैं, और इनकी भी दिल ही इच्छा है और ख्वाहिश है, ईश्वर से कामना है कि वो भी अपने भविष्य में इस
इस तरीके के कारनामे करे और खूब आगे बढ़े, हम चाहेंगे। और देखिए हर एक माँ अभी फिलहाल जो जब वैभव सूर्यवंशी को देखते हैं तब हर एक माँ बाप चाहता है कि मेरा भी बेटा वैसा हो, गर्व मेरा से भी बेटा। कहिए कि बिल्कुल, आप बिहारी हैं। बिल्कुल। और वैभव जो लोग सूर्यवंशी बिहारियों को बाहर में प्रताड़ना देते हैं, जी उनको देखना चाहिए जी कि कि बिहार में देखिए एक से एक बिहार में माई का शेर लाल पैदा है होता है जी। और वो शेर है वैभव सूर्यवंशी। बिल्कुल, वैभव सूर्यवंशी वो शेर है और इस माई के लाल ने देखिए बिहार का नाम रोशन किया और तमाम लोग जो भी बिहारी हैं वो बिहारी होने से गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और ऐसे कई ऐसे बिहार के लाल हैं जो लगातार बिहार को गौरवान्वित कराने का काम करते हैं। और अभी बिहार के वैभव सूर्यवंशी ने जिस तरीके से कमाल किया, ये तो शुरुआत है, आगे बहुत सारे धमाके देखने को आपको मिलेंगे। वैभव सूर्यवंशी के भविष्य की हम भी कामना करते हैं और खूब आगे बढ़े, ऐसे ही बिहार का नाम रोशन करे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अन्य खबरों के लिए देशवा न्यूज अगर पर आप बने चाहते रहें। हैं कि आपका बेटा भी वैभव सूर्यवंशी के तरह बने जी। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जी, कीजिएगा जी। और अपनी राय जरूर रखें कि आप क्या कुछ सोचते हैं वैभव सूर्यवंशी को लेकर।